दोस्तों नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शूल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, राइट। और मैं अभी रात की वीडियो नहीं ला पा रही हूँ इस मंथ, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को। फिर मैं कोशिश करूँगी, जब टाइम मिलेगा डाल दूँगी, अगर नहीं मिलेगा तो अगले मंथ से मैं रेगुलर करूँगी, राइट। चलिए, आई होप आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। खुद को नर्चर करना, मैनिफेस्टेशन करना, मेडिटेशन करना, सुबह उठना, ये सब अगर आप काम कर रहे हो तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर स्टार्ट कीजिए आप लोग, राइट। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इधर उधर मत भटकिए, थोड़ा सा बुक में थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए और काम पर भी फोकस कीजिए, अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा फैमिली के लिए टाइम निकालिए, ठीक है। फाइटर बनिए, फाइटर स्ट्रांग बनिए। समय देख रहे हो ना कैसा कैसा लोग न्यूज़ में, ओ माय गॉड। थोड़ा सा दुनिया में भी ताक झांक कीजिए जिससे आपको नॉलेज मिले, राइट। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आपके पार्टनर की 9 नंबर का कार्ड है, देख लीजिए। इनोसेंस, इनोसेंस, नाइन नंबर, 10 नंबर। देखिए यहाँ की एनर्जी दिख रही ना, अभी इस वक्त की एनर्जी में ये दिख रहा है ना कि आप बहुत इनोसेंट इंसान हो, ठीक है। और इस इनोसेंट वाली वाइब्रेशन में ना कहते हैं ना, समय के साथ इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए कि लोग फ़ायदा ना उठा लें, राइट। सोचने का तरीका यहाँ कुछ लोगों का बदल रहा है, राइट। या हमारे कुछ व्यूवर्स जो है, जितना आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट इमोशनल हुआ करते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं अब आपके अंदर सोचने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। हमारे कुछ व्यूवर्स की वाइब्रेशन, जैसे आपके अंदर ना आप धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है, आपके अंदर एक सोच में और एनर्जी में थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं करूँ एकदम से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा फ्रीडम आ रहा है और आपका तरीका बदल रहा है। अगर ये नहीं हो रहा इस वक्त तो ये अब आपके साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने जो अपने इनोसेंट ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ आपने जो दिया है ना, उसके जगह पे आपको कुछ और मिला है। या तो आपका समय बदल रहा है, सोच बदल रहा है, या फिर बदलने वाला है। आप कुछ तो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो या करने वाले हो, राइट। अगर ऐसी एनर्जी तो कमेंट में लिखेंगे। हाँ, थोड़ा आप परेशान हो सकते हो, लेकिन परेशान इंसान होता ही है जीवन में बदलाव लाने के लिए। तो आपका तरीका, सोच, विचार, कुछ तो एनर्जी आपकी शिफ्ट कर रही है, राइट। मुझे ऐसा आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसे कहते हैं एकदम अच्छी बात। मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग का सोच, कुछ लोग का
अपने थॉट्स को, एनर्जी को, लाइफ को देखने का तरीका, अपने मतलब अपनी लाइफ में दिनचर्या जो होते हैं उनको बदलने का तरीका, कुछ कुछ बदलाव आप कर रहे हो, राइट। और जितना आपकी एनर्जी गई है ना, तो आपकी एनर्जी अब विक्ट्री की तरफ जाएगी। अगर इस वक्त इस एनर्जी में नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्द इस एनर्जी में आने वाले हो। गुड जॉब। जब तक खुद पर काम नहीं कीजिएगा कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे पार्टनर हो या पार्टनर की फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। प्रकृति हमें सेपरेशन अगर दे रही है, आपको लग रहा है कि आपके साथी के ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ है, इसको समझना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांड्स। जिस दिन खुद पर काम करना सीखिएगा सब कुछ अच्छा होगा, एक्शन होगा, डिसीजन होगा, सच्चाई सामने आएगी, रियलिटी फेस कर पाओगे, राइट। जीवन क्या है तो इसको समझ पाओगे, लाइफ रिलेशनशिप को समझ पाओगे, कुछ जिम्मेदारी को समझ पाओगे, लाइफ में क्यों आए हो, क्या करने आए हो, इसको आप समझ पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। 8 ऑफ वांड्स देख लीजिए, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आप सब चीज़ समझ पाओगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब ब्लॉकेजेस की बात मैं करूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान जो है ना, वो हमेशा दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है। या तो आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल है, राइट। लेकिन मैं यहाँ आपको गाइड करना चाहूँगी इस एनर्जी के अनुसार। अगर आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है तो आपके पार्टनर लॉस में जा रहे हैं, राइट, है ना। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या कह रही है? आपकी एनर्जी कह रही है कि इस एनर्जी से आपको खुद को बदलना है और इस एनर्जी के अनुसार आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको फाइटर बनाया जा रहा है। अपनी एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए, लाइफ में कुछ एक्शन और डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और अब ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हैं, ठीक है, दिमाग से सोचते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं आपके पार्टनर। तो देखिए वो तो आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ईगोइस्टिक है, राइट। लेकिन इसका असर बाद में होता है। अब इसका असर क्या होता है कि ये इंसान दिमाग से तो सोच रहा है बट अपनी एनर्जी और अपनी फीलिंग्स, अपनी इंटेंशन और अपने लाइफ की सिचुएशन किसी से शेयर नहीं करता। अब जब वो नहीं करता तो हालात क्या हो जाते हैं, क्योंकि खुलकर वो कम्युनिकेट नहीं करता, खुलकर बात नहीं करता, खुलकर हंसता नहीं, बोलता नहीं, कुछ नहीं करता, यानी कि उसके लाइफ से सब कुछ ख़त्म। जो इमोशनल होते हैं वो कहीं ना कहीं वो इनोसेंट होते हैं। कहने का मतलब अपने दिल की बात किसी से कह देते हैं, मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, वो भी टूटते हैं, वो भी बिखरते हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में उनकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो जाती है। मतलब इंग और यांग यानी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाती है। लेकिन इनका थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभी वक्त लगता भी नहीं है, पूरी तरह एनर्जी इनकी टूट जाती है। तो यही होता है कि प्रैक्टिकल सोचना चाहिए इंसान को, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। हम किसी के इमोशंस को ना समझे और एनी टाइम हम किसी की भावनाओं से खेलें, तो उसका असर ये होता है। यानी कि फिर से मैं क्या कहना चाहूँगी, यहाँ पे हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक, और हम खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या हुआ? ब्लॉकेजेस हुआ। तो ये एनर्जी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, जिसका असर क्या हो रहा है यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या हुआ? अब इनको पीस नहीं है, शांति नहीं है, यानी कि माइंड बॉडी सोल काम नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है कि इंग और यांग यानी शिव और शक्ति बैलेंस कर चलना चाहिए।
तब भी आप अगर बहुत ही इमोशनल होते हो, टूटते हो, बिखरते हो, चूर हो जाते हो, लेकिन आप अपने एक टाइम पर आकर अपनी एनर्जी को यानी शिव और शक्ति को, इंग और यांग को बैलेंस कर लेते हो और आप स्ट्रांग हो जाते हो, अपनी बिगिनिंग करने लगते हो। लेकिन उनकी एनर्जी डाउन होने लगती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल वाली भाषा जानते हैं और आप दोनों के बीच बैलेंस करना सीख जाते हो, राइट। जैसे इंग और यांग, शिव और शक्ति, यानी कि आपके अंदर एक बैलेंस एनर्जी आ जाता है। तो आप दिल से भी सोचते हो और दिमाग से भी सोचते हो, तो जीत यहाँ आपकी होती है। ये है रियलिटी, ये है स्टडी, ठीक है। या तो आप स्टैंड लेते हो जब बैलेंस हो जाते हो, या फिर आपको सब कुछ मिल जाता है, या आप जीवन में इतना स्ट्रांग हो जाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये है एनर्जी का फंडा, जहाँ ये है आप देख रहे हो 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वर्ड्स। इस एनर्जी के अनुसार कहीं ना कहीं उनके अंदर जब परिवर्तन आता है तो तब आप क्या हो जाते हो, बटरफ्लाई। तितली उड़ी उड़ जो चली, आपको पता ही है जब तितली उड़ जाती है तो फिर हाथ नहीं आती है। तब ये इंसान कहता है अब मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए किसी का प्यार का, इमोशंस का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर ने ऐसा किया है तो भाई उनको ये पनिशमेंट मिलता है। और मैंने बहुत अच्छे से आपको गाइड किया प्रैक्टिकल और इनोसेंस की वाइब्रेशन क्या होती है, यानी हर चीज़ में बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं रहा तो झिंगा लाला हुआ, राइट। तो तब भी आप सीखते सीखते, सुनते सुनते, नॉलेज गेन करते करते आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है, जहाँ आपके अंदर एक बैलेंस आता है, जहाँ आप दिल भी रखते हो और दिमाग भी रखते हो। लेकिन इनकी ज़िंदगी में तूफान आ जाता है, तब वो देखिए किस तरह के हालात में हो जाते हैं। तब आपकी कमी और आपकी ज़रूरत होती है, जहाँ उन्हें सुकून और संतुष्टि चाहिए, तो फिर आपकी कमी और आपकी ज़रूरत होती है उन्हें। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस कदर की है, तो मैं अब मैं साइन बता देती हूँ, राइट। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस फायर एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। ऑल साइन मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। 9 की वाइब्रेशन है, 9 नंबर एंड 10 नंबर, राइट। 10 एंड 10, यहाँ भी देखिए शून्य और वहाँ भी शून्य, तो 9 9 और 9, 999। कंप्लीशन, हार्मनी एंड बैलेंस कौन चाह रहा है? आपके पार्टनर चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये दर्द में है, परेशान है। अब उनको क्या चाहिए? कंप्लीशन, यानी खुद को कंप्लीट करना है। तो 10 नंबर और 9 नंबर, न्यू साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग, राइट। अब इनको कंप्लीशन चाहिए, अब उन्हें आपका साथ चाहिए, ठीक है। क्योंकि 9 और 9 9 999 है और 10 10 की वाइब्रेशन। और यहाँ पे देखिए शून्य से शुरू, यानी न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अब न्यू बिगिनिंग क्यों चाह रहे हैं? अब यहाँ उन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत परेशान है। मतलब ये अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे। कहते हैं ना, इंसान अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा है, मतलब खुलकर बात नहीं कर पा रहा है किसी से भी, सिर्फ आपसे नहीं, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, काम काज चल रहा है, बट सांसें जो है ना, सांसें में थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा ये खुलकर ना जी नहीं पा रहे, खुलकर सोच नहीं पा रहे, खुलकर देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका सर जो है एक हैवी एनर्जी में, हैवी वाली जो होती है ना, मतलब आपको हेडक नहीं होगा, माइग्रेन है, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को हेडक माइग्रेन हो रहा है, बट एक हेडक होता है, जैसे आपके सर के पास फॉरहेड पे थोड़ा एक भारीपन लगेगा, वो आपको सोचने नहीं देगा, ठीक है, वो आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, वो सिर्फ परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये चीज़ कह रहा है कि इनोसेंस, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट फील तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप भी खुद को बदल रहे हो। और मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी सोच भी बदल रही है। भले आप सेपरेशन में हो, या आप विक्ट्री में हो, या आप जीवन में अच्छे खासे हो, या कुछ लोग सेपरेशन में, लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी में एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आप कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हो या महसूस कर रहे हो, राइट।
या आपके अंदर विश्वास जाग रहा है, या इस सेपरेशन के दौरान कहीं ना कुछ बातें हैं जो आपको ट्रिगर तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक होप, एक विश्वास है, राइट। देखिए यहाँ पे कोई किसी से एंड नहीं कर रहा, मैं खुलकर बोलूँ, ना आप ना आपके पार्टनर, कोई एक दूसरे को अपने लाइफ से प्रॉपर एंड नहीं कर रहे हो। मतलब एंडिंग मुझे कहीं नहीं दिख रही है, भले आप लोग के बीच में सेपरेशन चल रहा है, लेकिन कुछ तो आपके अंदर बदलाव आया है, तभी इस पर्सन की हालात ऐसे हैं। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सच पूछिए तो ये जो आपसे कहना चाह रहे हैं, जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो खुलकर इजहार करना चाह रहे हैं, ये पर्सन ना अब इजहार क्या करना चाह रहे हैं, ये चीज़ ये दिख रहा है कि आप उनके लिए कितना कुछ किए हो, आप जितना आपसे उन्हें मिला है और आपने इनकी हर कमी को पूरी की है, तो आज इनको यह एहसास हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, ये बंदा या बंदी आपसे खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। कहते हैं ना, खुलकर एक्सप्रेस करना, दिल की बात कह देना, जो मन में चला, अच्छी या बुरी बातें कह दो भाई, मन का बोझ हल्का कर दो, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपसे खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, और जब ये कह नहीं पा रहे हैं तो इनको और इनकी एनर्जी इनको ट्रिगर कर रही है, और ये एनर्जी कह रही कि उनको कहना पड़ेगा जो इनके मन में है, उन्हें एक नई शुरुआत करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी इस पर्सन को कुछ फैमिली से रिलेटेड भी ऑब्स्टिकल है, कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड भी ऑब्स्टिकल है। अब पेरेंट्स में कुछ लोग के लिए कास्ट इशू है, और कुछ लोग के लिए रिलीजन इशू भी है, ठीक है। कुछ लोग के लिए कास्ट इशू है, और कुछ लोग के लिए रिलीजन इशू है, और कुछ के लिए फैमिली इशू है। प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ, लेकिन आपके पार्टनर जैसे इस कदर आपको याद करेंगे, काश उनके मन की जो भावनाएं जो कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो रुकावटें कर रही हैं। आपने जो रिश्ते में दिया है, रिश्ते में जो मेहनत किया है, वो काफ़ी सोच इमेजिन कर रहे हैं। उनको लग रहा कि हर हाल में इस रिश्ते में मुझे जीत हासिल करनी है। तो कभी कभी चाहे पेरेंट्स हो या फैमिली हो, इस पर्सन को हर हाल में ये चीज़ लग रही है कि काश तुम पहले आते, ठीक है, काश तुम पहले आते तो शायद सब कुछ अच्छा हो सकता था। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि कुछ इनके लाइफ की ऐसी वाइब्रेशन है। अब वाइब्रेशन, सेपरेशन, पेरेंट्स एंड फैमिली, कुछ इशू आ रहे हैं यहाँ पे। चाहे इनकी फैमिली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या ऑलरेडी इनकी फैमिली है, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल है और आ रहे हैं, लेकिन इसलिए आपके पार्टनर कह रहे, कुछ ऐसा समय होता कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि काश तुम पहले आते। क्योंकि इनोसेंस, यहाँ कहीं ना कहीं आपने उनको बहुत कुछ दिया है, आपका मन बहुत कोमल, और कहते हैं ना कभी कभी भावनाओं से इंसान खिल जाता है, तब बाद में पता चलता है कि इस बंदे ने मेरे लिए किया क्या है, तब शायद टाइम बहुत निकल जाता है। इनोसेंस, आपकी भावना अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, ठीक है, आप रिश्ते में मेहनत करते हो, रिश्ते के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप बहुत कुछ करते हो, उनकी फैमिली के लिए आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है, आप उनकी फैमिली के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। तो कहीं ना कहीं आपने किया है, और कहते हैं ना, दिया हुआ चीज़ कभी ख़त्म नहीं होता, और जो आपने दिया है और उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो सोच रहे हैं और कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, तो असर कहाँ हो रहा है? इनके लाइफ, इनकी एनर्जी, इनके हेल्थ पर, इनके वेल्थ पर, इनकी फैमिली पर, इनके फैमिली के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ, इनके काम पर, इनके करियर पर, इनके गोल्स पर, उनकी स्टडी पर, उनके कुछ डिसीजन पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ रहा है। क्यों? अहमियत जब बढ़ती है ना, तो कभी कभी टाइम निकल जाता है, ठीक है। और कुछ वर्ष अगर आपके पार्टनर ने अगर आपसे कमिटमेंट अब तक नहीं की है, ठीक है, देखिए मन की एनर्जी चेंज हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ।
लेकिन ये भी चेंज होती है तो रह रह कर बीच में रुकावटें भी आती है, जैसे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने कुछ गलतियाँ यहाँ कर दी है उन्होंने, देखिए आपके रहते भी उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर, ठीक है, कुछ आपके पार्टनर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पेरेंट्स के दबाव में आकर उन्होंने किसी और से कमिटमेंट कर ली, मैरिज कर ली, लेकिन आज उनकी ज़िंदगी क्या है, इसीलिए इसमें कितनों लोग की ज़िंदगी बर्बाद होती है भाई। तो किसी के प्रेशर में आके उन्होंने तो किसी और से कमिटमेंट कर ली, मैरिज कर ली, लेकिन ना वहाँ वो खुशी दे पा रहे, ना वो खुश रह पा रहे, ना आपके लिए कुछ कर पा रहे। तो ये एनर्जी उनको बहुत परेशान करी, इवन कि उनके हेल्थ पे बुरा प्रभाव। आप विश्वास करो, अकेले रहना एक छत के नीचे, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, या ऑलरेडी इन्होंने किसी का हाथ थामा है, तो देखिए आपके पार्टनर यहाँ किसी को खुश नहीं रख रहे हैं। ये कितनी बड़ी गलती है। मतलब ये बंदा या बंदी कितने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्होंने प्रेशर में आकर इन्होंने एक कदम तो उठा ली, लेकिन आज अकेले रहना, एक छत के नीचे रहना, सब कुछ बांट कर आधा अधूरा काम करना, तो यहाँ ना आप खुश, ना वो खुश, ना तीसरा खुश, ना पेरेंट्स खुश। तो जिसने भी कमिटमेंट मैरिज कर ली उन्होंने तो गलती की ही, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक तो इन्होंने दबाव में आकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये ब्लॉकेजेस ये खुद की इनकी ज़िंदगी में है, लाइफ में है, और ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी है, क्योंकि आप इनसे अटैच हो। तो ये अगर इन्होंने किसी से कर भी ली है कमिटमेंट या मैरिज, तो देखिए कर ली बट खुश नहीं रख रहे। उनका सपना आपके साथ एक अटैचमेंट आज भी है। और जिन्होंने कर भी लिए ना, आप देख रहे हो कि अकेले अपने आप को बंद रखना, काम करना, बस काम से मतलब रखना, फिर अपने आप को बंद रखना, सेपरेट रहना, ठीक है, अपने आप को स्पेस देना। तो जिनके पार्टनर ने ऐसा काम किया है, देखिए कभी मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि कभी भी अगर आपके पार्टनर ने ऐसा काम किया है, मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी, ये अपने पास्ट के ब्लॉकेजेस कभी क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे बहुत लोग जुड़ गए। ये मैं अब यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे पर्सनल बात करना पड़ता है, तो यहाँ मैं उतना नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि सबकी सोच यहाँ अलग है, ठीक है। लेकिन आप लोग अवेयर रहिएगा, अपने हिसाब से काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की सोच सबकी अलग है। मैं कुछ चीज़ें जो है नहीं बोल सकती, राइट, ये बहुत पर्सनल बात हो जाएगी ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर सेपरेट है और वो खुश नहीं है। हाँ, इतना मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बोलना चाहूँगी, ये गलत हो रहा है आपके साथ, उनके साथ, समझ गए बात को। तो ये पर्सन जो है सेपरेट है, तो इनके भी ना पेरेंट्स से बन रही है, ना उनसे बन रही है, आपकी यादों में है, और वो रोते रहते हैं, अपने हेल्थ को अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और इनकी एनर्जी कंप्लीशन मांग रही है, ठीक है। फिलहाल तो मैंने ये आपको गाइड किया कि जिनकी शादी हो चुकी है, कमिटमेंट हो चुकी है, उनके पार्टनर खुश नहीं है, और ये गलत है। आप किसी का हाथ पकड़ कर चल रहे हो और प्रेशर में आकर इतने लोग की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। या तो अनमैरिड रह जाओ भाई, सिंगल रह जाओ, किसी को दुख दर्द मत दो, किसी और की खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। नहीं तो भाई ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ज़िंदगी मिली है तो हम क्या इस वक्त ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, इसे क्या सीख के अपनी ज़िंदगी को सही करना है, वो लोग नहीं मान पा रहे हैं। तो ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर कोशिश बहुत कर रहे हैं। कलेक्टिव लेवल पे बोल रही हूँ, ये तो थोड़ा सा आप लोग को मैंने गाइड किया है जिनकी मैरिज हो गई है। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत परेशान, इनको हेडक बहुत हो रहा है। हेडक मतलब हेडक बहुत है, मतलब इनके सर का दर्द खत्म नहीं जा रहा है। देखिए हो सकता है कि अपने गलतियों से ये कोशिश कर भी रहे हैं कि वो आपसे दूर चले जाएं या मूव ऑन कर दें। पेनफुल सिचुएशन यहाँ तो है भाई, नो डाउट,
एहसास आपका काफ़ी है। वो अजब सी एनर्जी जो इनको तोड़ रही है और इनको एहसास भी हो रहा है। तो आप यहाँ पे आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो अहमियत दिखा रहे हो, वो अहमियत क्या है? अब इनकी गलती तो है भाई, मैं कहना चाहूँगी इनकी गलती है, यहाँ तो है। अब आपको इनोसेंट मतलब यहाँ पे आप क्या हो उनके लिए आपको पता है? जैसे आप डूबते को तिनके का सहारा हो, राइट? और आप एक आशा की किरण हो उनके लिए, राइट? तो ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है, पीस भी आपसे, खुशी भी आपसे, सेलिब्रेशन भी आपसे, गेट टुगेदर भी आपसे, मैरिज भी आपसे, फ्यूचर भी आपसे, दुनिया भी आपसे, ट्रैवल भी आपसे, अपॉर्चुनिटी भी आपसे, पीस, हार्मनी, संतुष्ट भाव आपसे। ठीक है? तो ये पर्सन आपसे स्ट्रांगली यहाँ पे कनेक्टेड फील कर रहे हैं और इस वक्त इस एनर्जी के अनुसार जो आप देख रहे हो, इनको भाई यही लग रहा है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी सोच बदल रही है, आपका कुछ तो नज़रिया बदल रहा है, आप बदल रहे हो। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से फैमिली को भी केयर कर रहे हो, फैमिली पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में फैमिली को केयर कर सकते हो। मतलब आपके साथ अपना ये फ्यूचर इमेजिन तो कर रहे हैं, लेकिन इस डूबते हुए नैया की जो वाइब्रेशन है उसको कौन पार लगाएगा? तो एक आशा की किरण, एक विश्वास और पूरी दुनिया, और जैसे तिनके का सहारा, डूबते हुए तिनके का सहारा आप ही हो। ठीक है? मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और उनकी फैमिली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देखिए वो हार नहीं मानेंगे, उनकी एनर्जी ये कह रही है, क्योंकि उनकी एनर्जी यहाँ गाइड कर रही है, उनका हेल्थ, इनका माइंड, बॉडी, सोल इनको गाइड कर रहा है कि इनके हालात कैसे हैं और उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो एक तो मन कर रहा है कि भाई मैं जिस हालात में हूँ मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी, मुझे चाहिए और मैं एक्शन लूँगा। या ये पेरेंट्स को मनाए, या कहते ना इंसान पेरेंट्स के खिलाफ जाए, बस मुझे बिंदास, मुझे बेफिक्र होकर आगे बढ़ना है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी एनर्जी इनकी ट्रिगर हो रही है, इनके आसपास वो वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। ये फ्रीडम चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। क्यों? मैंने आपको एक पॉइंट किया, डूबते हुए तिनके का सहारा और आशा की किरण, ये सारी एनर्जीज आपके ऊपर जा रही है। अब आप उनको वहाँ से निकालोगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, फिर गाइड करना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर इस हालात में है तो आपको ये ज़रूर पूछना है कि क्या तुम मेरे सारथी बनोगे कि स्वार्थी बनोगे? मैं आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी, समाज, सोसाइटी में आपकी इमेज अच्छी हो, पेरेंट्स का सम्मान हो, बच्चे और फैमिली आने वाले टाइम में खुश रहें, आज की जो एनर्जी है ना, आज बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आपको क्या पूछना है? एक्शन और डिसीजन। ठीक है? तो आपको मैं एक ये कहती हूँ, आपको मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन उनसे पूछना है। ठीक है? कि क्या तुम मेरे सारथी बनोगे? कब बनोगे और कैसे बनोगे? क्या मेरे समाज में मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मेरी इज्जत और मेरा सम्मान बढ़ाओगे? ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इंसान बहुत सोच समझ कर करता है। लेकिन बाबू कलेक्टिव रीडिंग है, किसकी एनर्जी मैच हो रही है, किसको वेट करना पड़ेगा, ये आप लोग की एनर्जी जानती है। लेकिन ये कहते हैं चैरिटी, एक्शन और स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है, थोड़ा वक्त लगता है, बट ये मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में और खुश नहीं है और आपको पाना चाहते हैं, तो यहाँ आपका हक है कि क्या तुम मेरे सारथी बनोगे या स्वार्थी बनोगे।
मेरा हक और तुम्हारा डिसीजन ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी मेरी भी है और ज़िंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की, और तुम्हारे साथ जब भी रहूँ तो मेरा सम्मान बढ़े, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन में कोई आँच ना आए, कोई गलतफहमी ना हो। क्या तुम मेरे सारथी बनोगे? जैसे आप उनकी सारथी हो, आपको क्या मिला? ये आपका हक है, आपका हक है, आपका हक है। इस चीज़ को पॉइंट कीजिए और लिखिए। जैसे वो बोल रहे हैं, जिस तरह उनकी वाइब्रेशन है, वो खुद कह रहे हैं कि आप उनके लिए क्या हो। अजब सी एहसास है जब आप उनके लिए जीवन बन सकते हो, सहारा बन सकते हो, तो फिर आपका हक बनता है। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में जाते हो तो आपको बहुत लोगों से फाइट करना पड़ेगा। तो आपकी रेपुटेशन, आपके इमेज, आपका मान, आपका सम्मान, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका खुद का आत्मसम्मान, तो ये आपका हक है। और ये हक ज़रूर पूछिए जिससे आप डिसाइड कर सको, डिसीजन ले सको। राइट? ये बेचैनी, घबराहट जो हो रही है, उनको पता है कि आपके पास आएंगे तो उनको सुकून और शांति मिलेगा, क्योंकि आपकी गोद है उनके लिए बहुत बड़ा एक हीलर वाली वाइब्रेशन, हीलिंग वाली, कंप्लीशन वाली। तो आपके गोद में भी आना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं और आपको अपना बनाना भी चाहते हैं। तो जो भी पेनफुल सिचुएशन है, क्या ये ख़त्म होने वाला है? क्या ये ख़त्म होने वाला? नहीं होने वाला है। लेकिन आपका हक और आपका डिसीजन आपको डिसाइड करवा सकता है और आपको आपका हक दिलवा सकता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, नई अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ सकती है, या आपके जीवन में कोई बड़ा कोई एक्शन हो सकता है, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपका सारथी बने। ये मैं नहीं जानती हूँ, कलेक्टिव लेवल पर जिनके लिए गाइडेंस होगी, अपना आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज बचाकर चलना है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी। और पता है, ये संसार में ये एनर्जी अगर रही तो आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपकी ये रिस्पेक्ट नहीं रही तो फिर आपको लोग किस नज़र से देखते हैं। ये दुनिया जो है ना, मैं एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ आपकी इमेज पर दाग लगाने वाले बहुत होंगे, ठीक है? अगर आपकी ये एनर्जी ज़िंदगी में ना रही तो दुनिया अपनी कैसे बोलते हैं, अपने चादर को नहीं देखती कि उनकी चादर कितनी मैली है। लेकिन जिनकी चादर वाइट होती है, क्लीन होती है, उस पर छींटा ज़रूर मारते हैं लोग। राइट? बस मेरी बात मानना। आप कहाँ हो, कैसे हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्सी हो, विडो हो, या आप रिश्ते में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि आप मैरिड हो, वो मैरिड है और दोनों के बीच में प्यार है तो चल जाएगा। लेकिन चल जाने से नहीं, फिर आने वाले टाइम में आप दोनों एक दूसरे पे हक दिखाते हो और हक दिखाने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हो लेकिन आने वाले टाइम में फिर हक दिखाना शुरू करते हो और ये ऑब्स्टिकल आती है। तो आप चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, सिंगल हो, विडो हो, डिवोर्सी हो, करियर पे फोकस करो, गोल्स पे फोकस करो, या आपका बिजनेस है या जॉब है, या आप जिस भी एनर्जी में हो, हर के लिए अपना इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आपका हक बनता है, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज बहुत ज़रूरी है बाबू। तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और सारे कार्ड्स की वाइब्रेशन ये कह रही कि खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं। 9 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का है, 10 नंबर एक न्यू साइकिल बिगनिंग का है। कुछ कंप्लीट कर कर आपकी तरफ एक न्यू साइकिल बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, सिर्फ अपने माइंड सेट करने की बात है। जब वो खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो फिर डिसीजन लेना चाहिए, कब और कैसे, ये आपका प्रॉपर हक बनता है। और आपको हार नहीं माना, क्योंकि देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इंसान थका हुआ है, हारा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अंदर से खुश नहीं है, बहुत परेशान है,
बहुत बेबस, बहुत लाचार है वो। लेकिन फायर एनर्जी है, वो हार नहीं मान रहा है। आप हो या आपके पार्टनर हो, एनर्जी में हार मानने वाली एनर्जी नहीं है, राइट। इसलिए आपको भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। देखिए, हर लोगों का सपना है कि उनका मायका अच्छा हो, ससुराल अच्छा हो, फैमिली अच्छा हो। जब जानते हो ये चीज़ अच्छी होती है तो आपके संसार में आपकी इमेज, आपका मान सम्मान, आपको विक्ट्री, आपको वो चीज़ मिलता है जो आप अनुभव करते हो। आज तो आप मान ली लव कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, आप जिसके साथ कर रहे हो, कल बाबू समय के अनुसार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आजकल देख रहे हो न्यूज़ भी आप लोग देख, थोड़ा न्यूज़ भी आप लोग देखा कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब मैं कहना चाहूँगी। तो मैं आपके यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इज्जत, आपकी रेपुटेशन को गाइड कर रही हूँ। और ये चैरियट की एनर्जी है। आने वाले टाइम ये डिसीजन को बता रहा है, सोच समझ कर लेंगे और लेंगे ज़रूर, लेकिन आपका हक बनता है कब और कैसे। अभी तो आप लोग मिल रहे हो, उनको हारमोनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। मैं उनको बोली, अगर आपको लग रहा है सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सिर्फ हम दोनों को मिलना है, बातचीत करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो मैं उनको कुछ नहीं कह पाऊँगी। जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ हम लोग कोई दोस्ती है, प्यार है, उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं है, तो भाई उनके लिए मैं ये नहीं कह पाऊँगी। ये आपका माइंड सेट है, आप जानते हो। लेकिन जो सम्मान, इज्जत, मैरिज, कमिटमेंट और अपने रिश्ते को लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं और रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉपर गाइडेंस आपके लिए है, राइट। फिलहाल ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, अप्रोच करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार लेने के लिए। ये पर्सन कुछ मैसेज भी देना चाह रहे हैं, पैशनेट एनर्जी है, परेशान बहुत है क्योंकि इनको कंप्लीशन चाहिए। मैंने बोला ना, इनको सिर्फ कंप्लीशन इस वक्त चाहिए क्योंकि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, फिजिकली भी। ये जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इसे क्लियर करना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन अपने आप को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, या ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप लोग में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी है। और यहाँ पे देख लीजिए एनर्जी, आप देख लीजिए इस एनर्जी को, इस एनर्जी को अब आप देखिए कि ये एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। इस एनर्जी को हमेशा मैं आप लोग को क्लियर बताती हूँ कि हम इसलिए गाइड करते हैं कि ये बहुत डार्क एनर्जी है, बहुत नेगेटिव कार्ड है, इसमें बहुत कुछ है जो मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, इवन कि बुरी नज़र भी, खुलकर बोलूँ। लेकिन ये बंदा लॉस में है। अब इनको पूरा कौन करेगा, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, खुश, पीस और हार्मनी कौन करेगा इनके जीवन में? वो पहले वाली खुशी कौन देगा? तो आप दोगे। फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रही है वहाँ आपकी कमी है, आप दूर जा रहे हो, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे कुछ कह सके कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एनर्जी कह रही कि बहुत सारे चैलेंजेस, हाँ, लेकिन इन्होंने किसी का हाथ थामा है, उनका साथ ये प्रॉपर नहीं दे रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी उठा रहे होंगे, मैं ये कह सकती हूँ, प्रेशर में आकर जिम्मेदारी उठा रहे होंगे, बट वो उनको उनका हक और वो खुशी नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारियाँ ज़रूर निभा रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। शायद जो उन्होंने किया है उसका एहसास है, शायद वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी आर द वर्ल्ड, ये एनर्जी करी एक न्यू साइकिल बिगिनिंग हो रही है। 9 नंबर कंप्लीशन, एक न्यू साइकिल बिगिनिंग हो रही है। और कुछ वर्ष अगर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं जो आपके साथ या पिछले जन्मों में, तो ये कर्मा क्लिनजिंग और ये कर्मा फेस भी कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ मिल जाता है, जो ये सिर्फ हमारे कर्म पर डिपेंड करता है, राइट। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, देखिए कभी कभी इनके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, लेकिन ये मुझे लग रहा है ना कि जैसे डेस्टिनी में लिखा था, ये लिखा था तभी हुआ है, राइट। फिलहाल आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगकर रिश्ते में सब कुछ ठीक कर ले, खुलकर आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, और जो कुछ भी इनसे गलतियां हुई हैं वो एक्सेप्ट करें। इनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है, कस्में, वादे, झूठ, सच, धोखा, चीटिंग, प्यार, दूर भागना, आपके लिए एक्शन ना लेना, आपको रुलाना, आपको सताना, आप पर शक करना, आपको छोड़कर चल जाना, बीच मझधार में छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है
कि शायद जिस तरह के उनके हालात है, जैसे अब लग रहा है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया हो, ये न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू फ्रेश स्टार्ट तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ माफ़ी भी चाह रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, राइट? बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, चलिए प्यार भी है, मान लिया आपको भी प्यार है, लेकिन डिसाइड तो करना होगा ना, एक्शन तो लेना होगा ना। रिश्ते दो, साइकिल क्या होता है, साइकिल दो पहिए से चलते हैं, तो इतना याद रखिए कि दोनों ही साइकिल से और दोनों से ही घर चलते हैं। साइकिल ऐसे नहीं चलता, दो पहिए से चलते हैं, और वैसे भी फैमिली और लाइफ भी दो लोगों से ही चलते हैं। नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। कभी कभी उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि चैलेंजेस है, चैलेंजेस से गुजर है, बट कहीं ना कहीं उनको ज्ञान भी दिया जा रहा है, उनको नॉलेज भी दिया जा रहा है, उनके अंदर होप भी दिया जा रहा है, उनको समझने की ताकत दी जा रही है। फिलहाल आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन शायद कहें ना कि अपने आप को और स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या अपनी हेल्थ को लेकर हो, या आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन डिसीजन लेना हो। बट इस एनर्जी के अनुसार बहुत सारे चैलेंजेस से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। अब रिग्रेट तो होगा ही जो उन्होंने किया है, जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो कुछ उनके ज़िंदगी में हो रहा है। द वर्ल्ड, यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, बातचीत हो सकती है, कंप्लीसन एंड न्यू बिगिनिंग एंड रिग्रेट, यानी माफ़ी वो मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो शायद ये अच्छे से अपने सांस को भी खुलकर जी नहीं पाएंगे, सांस को भी नहीं छोड़ पाएंगे, और इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि आपकी इनोसेंट एनर्जी ने कहीं ना कहीं इतना कुछ दिया है इनको कि आज वही इनोसेंट वाली वाइब्रेशन आज आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है। उनकी एनर्जी उनको ही मैनिपुलेट कर रही है, और ये पेनफुल सिचुएशन कहता है कि काश तुम पहले आ जाती, क्योंकि मन आपका कोमल, लेकिन यही जो आपकी वाइब्रेशन है इनोसेंट वाली जो आपने दिया है इस एनर्जी में, इस बात का रिग्रेट है, वही कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होकर ये चीज़ दोबारा आता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपका लॉयल्टी, ऑनेस्टी। और इस वक्त उनको लग रहा है कि आप सो भी नहीं कर रहे हो, अपने इमोशन, अपने इमोशंस को, अपनी लॉयल्टी को आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं, राइट? तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। बातचीत हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, माफ़ी मांग सकते हैं। 9 नंबर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ मुझे दिख रहा है, 9 नंबर 10 नंबर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए 7 नंबर इस वक्त हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल नंबर देख रहे होंगे, एंजल नंबर 7 ठीक है, इंट्यूशन का है, स्पिरिचुअल नंबर गाइडेंस का भी है। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में लिखेंगे, गाइडेंस आपको अच्छी लगती है या वो गाइडेंस आप फॉलो करते हो, प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे, और अपनों का ध्यान रखेंगे, प्रेयर प्रार्थना हमेशा करते रहेंगे, खुद के हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, और आसपास की उस नेगेटिव वाइब्रेशन से भी आपको बच के रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।